हम लंबे समय से परेशान थे। चरखी दादरी जिला बने हुए करीब 9 साल हो गए हैं। तो जिले की हालात 9 साल पहले थी उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई, उपमंडल से ज़्यादा खराब हालात हो गए हैं। ज़्यादातर इन सब चीज़ों के लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। सरकारें किसी भी वजह से बजट थोड़ा ज़्यादा देती रहती हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, अधिकारियों को कैसे कंट्रोल में करना है, कर्मचारियों से कैसे काम लेना, ये सारे नैतिक और प्रशासनिक दायित्व उपायुक्त के होते हैं। तो वर्तमान में जो उपायुक्त हैं उनका चरखी दादरी में 1% भी कोई बतौर डीसी कोई भूमिका नहीं है। कोई सिंगल फोटोग्राफ भी नहीं है कि कहीं जाके किसी किसानों की मंडी को संभालते हो, कहीं पब्लिक हेल्थ को संभालते हो, कोई भी विभाग कैसे काम कर रहा है, बीडीपीओ ब्लॉक कैसे चलते हैं, उसकी नाक के नीचे अवैध रजिस्ट्रियां हो रही हैं, सरल के अंदर कैसे चलते हैं, कोई मतलब नहीं है। कोठी से बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ साथियों ने तो ये तक बताया है कि वो मुहूर्त निकलवाते हैं कि कब बाहर निकलना है। तो चरखी दादरी की जनता का मुहूर्त कौन निकलवाएगा? तो हम इस चीज से परेशान थे, काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे। भाई ये लिस्ट आ रही है कि हमने सोचा डिगे जा, वो बात बने जा, लेकिन नहीं बात बनी। तो कल हमने हरियाणा सरकार को, मुख्य सचिव को और भारत सरकार को पत्राचार के माध्यम से और एक सीटीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है कि भाई हमारे को ऐसे अधिकारी की जरूरत नहीं है। चरखी दादरी नया जिला है, ये जिले का स्वरूप कैसे ले, इसमें अधिकारी की भूमिका सबसे जरूरी है। अगर हम गरिमेश कमेटियों की बात करें, खुले दरबारों की बात करें, जिनमें डीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जिले के विकास के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको स्किप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे आपने पीछे देखे हो, हाईवे के मामले थे, सड़कों के मामले थे, ओवरलोडिंग के मामले थे, अवैध माइनिंग के मामले थे, पिछली मीटिंगों में चलते थे। श्रीमान जी ने आते ही उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? जब जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप चुप है, इसकी वजह क्या है? तो अधिकारी, उपायुक्त जब मन की मर्जी करता है तो बाकी कर्मचारी मन की मर्जी करते हैं। खुला छोड़ दिया सारे जिले को, अपने आप ही जिला चल रहा है। तो हमें इस बात की तकलीफ थी, इसलिए हमने ज्ञापन दिए हैं और पत्राचार किया है। तो हमने फिर दोबारा से मीटिंग की है। कुछ साथियों ने, जिले के लोगों ने ये माना कि आपकी बात सही है और हम आपके साथ हैं। तो आज हमने मीटिंग करके ये विचार किया है कि आने वाले 15 से 20 दिन के दौरान अगर सरकार इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं करती तो हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। फिलहाल हम आज चिट्ठियां भी भेज रहे हैं, जितने भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास भी, हरियाणा सरकार के पास भी हम ये चिट्ठियां भेज रहे हैं। आज कल ज्ञापन दे दिया था। 100% रोड पे आएंगे। हमारा जिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हड़ताल करना, मांग करना और अधिकारियों से काम लेना। किसी के रहम करम में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। अरबों रुपये डीएफएम का आता है, माइनिंग फंड का आता है, उसको ये लोग मन मर्जी से यूज कर रहे हैं। तो हालात बद से बदतर बना दिए हैं। सरकारों को कोसें, विधायकों को कोसें, पक्ष विपक्ष को कोसें, समाज को कोसें, हम कोसने से काम नहीं चलाएंगे, हम काम करेंगे। जिले के प्रमुख लोग हमारे साथ खड़े हैं। जो अधिकारी काम करेगा उसको यहाँ काम करने देंगे। जो अधिकारी यहाँ फ्री की तनख्वाह लेगा या करप्शन में शामिल होगा या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल होगा, प्रयास करेंगे हम उसकी नींव उखाड़ने की। हम दादरी में गलत नहीं होने देंगे। तो फिलहाल एक अल्टीमेटम है। सरकार को समझ में आएगा तो ठीक है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझ में आएगा तो ठीक है, वरना रोड पे आएंगे। जो भी हालात हो, जो भी अंजाम हो, हम अपना बेहतर प्रयास करेंगे दादरी जिले को बेहतर बनाने के लिए। और जो जिन अधिकारियों की कार्यशैली निम्न स्तर की है उनकी कार्यशैली या तो ठीक हो जाएगी या उनको बदल दिया जाएगा या बदलवा देंगे। पहले भी हमने आंदोलन किए हैं, अधिकारी बदले गए हैं। यहाँ तो ये जो अधिकारी हैं इनको तो मेरे हिसाब से, मैं तो इसमें लिखा है साफ साफ कि इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए किसी अच्छे अधिकारी से कि काम कैसे लेना है, काम कैसे करना है। जब लोग मिलने के लिए जाते हैं, हम भी 1-2 बार गए, तो बात करते हैं पता नहीं कहाँ की साइकोलॉजी की। अरे प्राइमरी के टीचर को बच्चे से काम लेना है, काम सिखाना है, काम करना है। आपका काम यहाँ काम लेना और काम सिखाना है। हमने एजुकेशन कहीं और ले लेंगे। जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला नहीं रखी गई है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिले में, जन स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनका बुरा हाल है, पब्लिक का मनमर्जी कर रहा है, सभी ब्लॉकों में वही ठेकेदार काम कर रहे हैं।
जन स्वास्थ्य विभाग में वही ठेकेदार काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में वही ठेकेदार काम कर रहे हैं, सारी की सारी मनमर्जी चल रही है। तो एक अधिकारी आंख मीच के सब देख रहा है। तो हालात देखिए आप, जिले की सड़कें देखिए आप, सीवर दबा दिए, 100 करोड़ रुपए लगा दिए, 500 करोड़ रुपए लगा दिए, पिछली बार सरकार के 1500 करोड़ रुपए दादरी को दे दिए। कहाँ गए वो पैसे? ये अधिकारी और इनके चहेते लोग जी में गए उस पैसे को। तो इन अधिकारियों की जो निकम्मी जो कार्यशैली है, हम उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। इनकी कार्य जो शैली उसके खिलाफ तो हम डटे रहेंगे, हम प्रयास करेंगे, आंदोलन करना पड़े आंदोलन भी करेंगे।